हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैं शशि और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन होता है मैथ्स का, जिसके सारे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो मैथ्स में आज जो टॉपिक लिया गया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टाइप के 10 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा इस वीडियो में। और इसके पहले भी इसी टॉपिक पर 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उन सभी तीनों वीडियो का आपको लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो आज के इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन परचेज्ड ए बेडशीट फॉर ₹450 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ द बेडशीट वाज, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कोई आदमी है वो 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदा और बेचा, जो उसका सेलिंग प्राइस था उसका 10%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज कर लीजिए कि उसका सेलिंग प्राइस मतलब एसपी जो है वो x रुपीज़ है। ठीक है, तो लेट एसपी इज इक्वल टू ₹x, ये मान लिया गया। अब क्या दिया है, इसी एसपी का जो प्रॉफिट है वो है 10%। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा इसका, प्रॉफिट इज इक्वल टू दिया हुआ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10% मतलब 10/100 इंटू एसपी माना गया x, तो एक सॉल्व करने पा जाएगा x/10 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आ गया प्रॉफिट। और यहाँ पे आपका सीपी दिया हुआ है ₹450। ठीक है, आपको निकालना है ये एसपी निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमारे पास सीपी पता है, एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, हमेशा एसपी से सीपी को माइनस कर दोगे, तो एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना आया है x/10, एसपी हमें निकालना माना गया है तो x यही निकालना है, और सीपी कितना है 450। अब इसी को सॉल्व करके आपको x निकालोगे, वही आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 450 प्लस में हो जाएगा, और ये x पहले से है, इसको जब इधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा x/10। ठीक है, तो और सॉल्व करोगे तो जाएगा 450, इसको एलसीएम लोगे तो 10x माइनस x मतलब 9x/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 450 इंटू 10/9। ठीक है, अब काटोगे तो 9 से कटेगा ये, तो 50 यहाँ आ जाएगा 50 इंटू 10 दैट इज़ ₹500, मतलब एसपी क्या आ गया ₹500। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 2, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960 ए मैन इंकर्स अ लॉस ऑफ 4%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि सेलिंग मतलब एसपी दिया हुआ है, लॉस हुआ है उसको, और हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास एसपी दिया हो, एसपी कितना दिया हुआ है, एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे करोगे। ये हम समझाने के लिए पूरा कर रहे हैं, कुछ समय लग रहा है, लेकिन आप एग्जामिनेशन में जब समझ जाओगे तो आपको शॉर्ट में करना है, जो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल नहीं दिखाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा टाइम का बहुत महत्व होता है, तो आपको समय को ध्यान रखते हुए काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी दिया है 960, हम पूरे कॉन्सेप्ट सा बता रहे हैं जिससे कि आपका हर चीज़ क्लियर हो जाए और एग्जामिनेशन में आप फटाफट फार्मूला लगा करते चले जाइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है 4%। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीपी। तो जब हमें सीपी निकालना है, एसपी दिया है और लॉस परसेंट दिया है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट। एल का मतलब लॉस, अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे हम प्लस लिखते, प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे, एसपी दिया है 960 इंटू 100/100 माइनस 4% दिया है लॉस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो दिस इम्प्लाई दैट सीपी इज इक्वल टू 960 इंटू 100/96। अभी काटोगे तो 10 टाइम्स कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू 10 मतलब ₹1000।
ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, ए सेल्समैन एक्सपेक्ट्स ए गेन ऑफ 13% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ इन अ मंथ हिज सेल वाज ₹7,91,000, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि अगर 7,91,000 का वो मंथ में सेलिंग किया और ये उम्मीद करता है कि उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 13% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना वो निकालना है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब मंथ में कितना में बेचा हुआ वो दिया हुआ, मतलब एसपी दिया हुआ है, और परसेंट गेन परसेंट भी दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना होगा, आपका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। जब कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तब जाके आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, पूरे मंथ का कितना दिया है, ₹7,91,000 ये दिया हुआ है आपका सेलिंग प्राइस। और गेन परसेंट, गेन का मतलब होता है वही प्रॉफिट, गेन परसेंट लेना कितना है, 13%, ये दिया हुआ है। अब हम पहले सीपी निकाल लें, सीपी निकाल लेने के बाद तब मेरा प्रॉफिट या गेन निकलेगा, मतलब फाइनली हमको निकालना है ये प्रॉफिट। ठीक है, उसके लिए हमको सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो एसपी पता है, गेन पता है, तो सीपी के लिए फॉर्मूला क्या है बता चुके हैं, तो सीपी, बिकॉज सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ निकाल लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट सीपी और एसपी कितना है, 7,91,000 इंटू 100 बाई 100 प्लस 13% प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये सीपी इक्वल टू 791,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 113। अभी काटेगा तो 7 टाइम्स पूरा पूरा कट जाएगा और ये 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया सीपी कितना आ गया 7,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 7 पे 5 जीरो मतलब 7 लाख। ठीक है, ये आ गया आपका सीपी। ठीक है ना, अब हमें निकालना है प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला होता है। तो एसपी कितना है 7,91,000 माइनस सीपी कितना आया है 7 लाख। ठीक है, उसको मैच कर दोगे तो आ जाएगा 91,000, मतलब उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कितना आया 91,000 का आया। अब देखिए क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बाय सेलिंग ए कार फॉर ₹64,000 मिस्टर रॉ लॉस्ट 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज। ठीक है, अब यहाँ क्या कह दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, बाय सेलिंग ए कार, मतलब एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया है ₹64,000। ठीक, और क्या दिया है, लॉस 20% दिया है, मतलब लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया है 20%। ठीक है, निकालना क्या है, देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब हमको सीपी फाइंड करना है, सीपी निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एसपी की वैल्यू कितनी है 64,000 इंटू 100 बाई 100 माइनस 20। ठीक, तो दिस इम्प्लाई दैट सीपी इक्वल टू 64,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 80। ठीक है, ये एक जीरो कट जाएगा, फिर 8 से काटोगे तो 8 जा 64 होता है। तो दिस इम्प्लाई दैट सीपी इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो क्या आ गया ये सीपी इज इक्वल टू 80,000। ठीक है, ये आपका आ गया सीपी। अब देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, अ रिटेलर बाइज ए रेडियो फॉर ₹225
His overhead expenses are ₹15. He sells the radio for ₹300. The profit percent of the retailer is। क्वेश्चन क्या है, कोई रिटेलर है कि रेडियो खरीदा 225 रुपये में और उस पर अलग से खर्च किया 15 रुपये, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 225 + 15 मतलब 240, मतलब ये उसका सीपी हो गया। और उसको बेच रहा है 300 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो टोटल सीपी जो होगा वो क्या होगा, टोटल सीपी ऑफ रेडियो क्या हो जाएगा, 225 में ख़रीदा है और प्लस 15 रुपये और खर्च किया ऊपर से, तो ये हो जाएगा 240 रुपये। ये आपका हो गया एक्चुअल सीपी, मतलब एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आई वो होगा एक्चुअल सीपी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बेच रहा है कितने में, एसपी दिया हुआ है ₹300, ठीक। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो पहले प्रॉफिट निकाल लोगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 300 में से 240 माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा ₹60। ये आपका आ गया प्रॉफिट सॉरी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉफिट कितना आया है ₹60, सीपी कितना था 240 रुपये, ठीक है। अब इंटू 100 सॉल्व कर लो, ये 0 से कट गया। अब 6 से काटो, 6 4 जा 24, और फिर ये काटोगे 4 से 100 को तो आएगा 25। मतलब क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 25%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर ₹1690 अर्नड 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस इज, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन में है, एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर ₹1690, मतलब क्या दिया हुआ है, ये एसपी दिया हुआ है। तो एसपी इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹1690, ठीक है। अर्न 30% प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 30%, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट दिया 30%। निकालना क्या है, आपको सीपी निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो जब एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सीपी निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज सीपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस पी कितना है 1690 इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट में कितना दिया 30% दिया है, तो 30%, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट सी पी इज इक्वल टू 1690 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 130, ठीक है। अब काटिए इसको, देखिए कट जाएगा, ये 0 कट गया। अब 13 जा होता है 169, ये 13 बढ़ जाएगा, मतलब पूरा काटोगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, मतलब 130 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई दैट सी पी इज इक्वल टू 130 इंटू 10, तो सी पी कितना आ गया 1300 रुपीज़, 1300, ये आपका आ गया सी पी, ठीक है। अब देखिए कई ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए फैन इज लिस्टेड एट ₹150 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन, देन द सेलिंग प्राइस इज, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पंखे का दाम लिखा हुआ है इस पर 150 रुपये और उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का, तो कितने बेचा गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, जितना दाम लिखा है और जो डिस्काउंट होगा उसको मैच कर देंगे तो उतने रुपये में बेचा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे लिस्ट प्राइस, मतलब पंखे पे जो दाम लिखा है लिस्ट प्राइस क्या है ₹150,
और डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट का परसेंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया है 20%। हमको कितने बेचा गया वो निकालना है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, बिकॉज सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस, मतलब जो प्राइस उस पर प्रिंट है माइनस डिस्काउंट। सिंपल आपको ये निकाल के मैच कर देना है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस कितना है 150 रुपये और डिस्काउंट कितना है 20%, मतलब 20% ऑफ लिस्ट प्राइस, एलपी मतलब लिस्ट प्राइस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 150 माइनस 20/100 इंटू एलपी मतलब लिस्ट प्राइस कितना दिया है 150, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जीरो कटा, ये से जीरो कट गया तो क्या आ गया 150 माइनस ये हो गया 15 टू जा 30, ठीक है। मैच कर दो तो आ जाएगा ये 120 रुपीज़, ये इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड हिज गेन परसेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक सिंपल ट्रिक से काम करना है। मतलब क्वेश्चन में क्या है कि 33 मीटर कपड़े बेचने पर उसको जो प्रॉफिट होता है 11 मीटर कपड़े के दाम के बराबर, ठीक है। तो हमको निकालना है गेन परसेंट कितना हुआ। तो आपका इसमें सिंपल एक ट्रिक लगाइए, क्वेश्चन नंबर 8 हमको निकालना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या करोगे, इसमें जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ है 11 मीटर का जो कपड़ा का दाम था उतना प्रॉफिट हुआ, मतलब 11, ठीक है। और बाई कितना कपड़ा बेचा वो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको लाभ हुआ है 11 मीटर कपड़े के बराबर। तो बाई क्या कर दोगे, जितना टोटल कपड़ा वो बेचा, और चूँकि निकालना है परसेंट तो इंटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 1/3 ये कट जाएगा और ये आएगा इंटू 100, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा 33 होल नंबर 1/3%, ये उसका आंसर हो गया। इतना परसेंट उसको गेन हो जाएगा। अब देखिए कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है देखिए, वाइल सेलिंग टू द रिटेलर ए कंपनी अलाउज 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इफ द रिटेलर सेल्स दोज प्रोडक्ट्स एट मार्क प्राइस हिज प्रॉफिट परसेंट विल बी। क्या मतलब हुआ, एक कंपनी जो है अपने माल पर रिटेलर को जो बेचता है तो 30% डिस्काउंट पर देता है। अब रिटेलर क्या करता है, उसी चीज़ को वो जितना मार्क प्राइस था उसी पर बेच देता है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ रिटेलर को वो निकालना है। तो पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि मार्क प्राइस 100 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लेट मार्क प्राइस जिसको हम शॉर्ट में MP कह रहे हैं, ठीक है, ये है ₹100, ये मान लिया गया, ठीक। अब डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, वो डिस्काउंट परसेंट दिया है 30%, ठीक है 30%। तो कहने का मतलब जब 30% डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा रिटेलर को, तो जो CP होगा देयरफॉर CP ऑफ रिटेलर, ठीक है, कितना होगा इसका, मतलब 100 में से वो 30 रुपया मैच कर दो, चूँकि 100 रुपीज़ आपका मार्क प्राइस है और 30% डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट कितना हुआ 100 के लिए 30 रुपये, 30 मैच कर देंगे तो यह आ जाएगा 70, मतलब 70 रुपीज़ वो होगा CP होगा किसका, रिटेलर का। अब जो है SP क्या दिया है, SP ऑफ रिटेलर क्या है, SP ऑफ रिटेलर जो उसका मार्क प्राइस था, मतलब ₹100, ठीक है ना, मतलब 70 में ख़रीदा और 100 में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा SP माइनस CP दैट इज़ 100 माइनस 70 दैट इज़ 30। ये इसका क्या हो गया, इसका ये हो गया प्रॉफिट। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट कितना आया है 30 रुपये, ठीक है, CP कितना है 70 रुपीज़ इंटू 100, ये कट गया इससे, ये क्या हो गया 300
बाई 7, अब डिवाइड करोगे तो आएगा 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा 14 और 6 बचेगा रिमाइंडर, तो 6/7, मतलब ये आ जाएगा 42 होल नंबर 6/7% को प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों, इस वीडियो के इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ए मर्चेंट परचेजेज ए रिस्ट वॉच फॉर ₹450 एंड फिक्सेज इट्स लिस्ट प्राइस इन सच ए वे दैट आफ्टर allowing a discount of 10% he earns a profit of 20%, then list price of the watch is। क्या मतलब हुआ, कह रहा है एक घड़ी का जो दाम है वो 450 रुपये है, मर्चेंट क्या किया, उस पर कितना जो प्राइस लिस्ट किया, मतलब जो उसको प्रिंट किया, उसका 10% डिस्काउंट देने के बाद भी वो 20% प्रॉफिट ले रहा है, तो उसका लिस्ट प्राइस क्या था ये निकालना है। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, तो उसको पहले सपोज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लेट लिस्ट प्राइस मान लिया गया ₹100। अब 100 के हिसाब से हम काम करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो जब इसके हिसाब से हम निकालेंगे पहले सीपी, और एक्चुअल सीपी कितना है वो 450 है, तो जब एक्चुअल सीपी 450 के हिसाब से उसका लिस्ट प्राइस कितना वो निकालना है। तो हमारा ये जो है लिस्ट प्राइस 100 माना गया। अब इसमें डिस्काउंट दे रहा है कितना, वो 10% का डिस्काउंट दिया, कितना 10%। इसका मतलब घड़ी को कितने में बेचा गया, मतलब वो हो जाएगा एसपी, तो क्या हो जाएगा एसपी, इसका 10 निकालो 10 आएगा, तो 100 में से 10 माइनस कर दोगे तो मतलब ₹90 में वो बेचा गया, मतलब ये एसपी हो गया। अब इतने बेचने पर वो प्रॉफिट ले रहा है, कितना प्रॉफिट परसेंट ले रहा है 20%। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट ले रहा है। अब इसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे पहले कि सीपी कितना हुआ। तो जब हमारे पास एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो हम सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो इस 100 के हिसाब से हमारा सीपी निकल जाएगा। तो सीपी कितना आ गया, एसपी कितना है ₹90 और ये 100 और बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 20%। सॉल्व करोगे तो 90 इंटू 100/120, ये 0 कट जाएगा, इससे 3 से काटे 3 4 जा, और ये 3 जा, और ये 4 से कटेगा तो 25, मतलब आ जाएगा ये 75। ये आपका आ गया सीपी। ठीक है, तो जब सीपी हमारा इतना है तो मार्क प्राइस कितना है 100, तो जब सीपी हमारा 450 होगा तब कितना हमारा ये निकालना है। तो जब हमारा सीपी 75 है, ऐसे लिखो, जब सीपी हमारा 75 है तो लिस्ट प्राइस कितना है ₹100। ठीक है, तो जब सीपी ₹1 होगा तो ये कितना आ जाएगा 100/75। जब हमारा देयरफॉर जब सीपी हमारा 450 होगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ कर रहे हैं तो ये होगा 100/75 इंटू 450, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो 25 से काटो तो 25 3 जा, और 25 4 जा, तो 3 से काट दीजिए तो 150 टाइम्स कट जाएगा, ये तो आगे 150 इंटू 4 दैट इज 600। मतलब एक्चुअल जो है वो घड़ी पर कितना मार्क किया था वो 600, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10।